तो एक खबर जो निरसा से जुड़ी थी उसमें हमारी कामयाबी हमने आपको दिखाई कि इंसाफ के कितने नजदीक हैं और रांची में मनरेगा कर्मियों की वार्ता विफल हो गई है। ये दूसरी खबर हम आपको दिखाते हैं, जहां ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से 2 घंटे हुई वार्ता में बात नहीं बन सकी। मनरेगा कर्मी संघ ने हड़ताल जारी रखने की घोषणा की है। सरकार 5 सूत्री मांग में से 3 मांग मानने को तैयार थी, वहीं मनरेगा कर्मी लिखित आश्वासन की मांग पर अड़े रहे। एक रिपोर्ट देखिए। झारखंड में मनरेगा कर्मी अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के साथ वार्ता विफल होने के बाद मनरेगा कर्मी संघ ने इसकी घोषणा की। इससे पहले मंत्रालय में विभागीय मंत्री के साथ संघ की वार्ता हुई, जिसमें इन लोगों ने अपनी 5 सूत्री मांग सरकार के सामने रखी। संघ के सचिव ने वार्ता के बाद कहा कि सरकार उन्हें कोई ठोस आश्वासन लिखित नहीं दे रही थी, न ही कोई स्पष्ट जवाब दे रही थी, इसलिए हड़ताल जारी रहेगी। आज ग्रामीण विकास मंत्री से हम लोगों की वार्ता हुई और वार्ता में हम लोगों के 5 सदस्य कमेटी गए, जिस पर दुर्भाग्यवश से हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनिरुद्ध पांडे को नहीं बुलाया गया और ये हम लोगों को डिमोलाइज करने के लिए किया गया है। और दूसरी बात, हम लोगों की 5 सूत्री मांग थी, उस पर हम लोगों ने बात को रखा, चर्चा किया और इस पर किसी भी तरह का हम लोगों के साथ खुलासा या उसका किसी भी बात का हम लोगों को स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है। वही वार्ता विफल होने के बाद हड़ताल जारी रखने के संघ के निर्णय पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि सरकार 3 मांग मानने को तैयार थी। वार्ता में भी संघ के नेताओं ने हड़ताल वापस लेने की बात कही, जिसके बाद बाहर निकलकर ये मुकर गए। इसलिए सरकार अब कोई निर्णय लेने को बाध्य हो सकती है। देखिए, मनरेगा कर्मी का जो बात बहुत दिनों से आ रहा है और हड़ताल पर है और इन लोगों ने एक बार नहीं कई बार हमसे भेंट किया है, आश्वासन बार बार लिया और वो लोग पॉजिटिव ही हमको बोला कि ठीक है सर, इस बार तोड़ देंगे। आज भी आप लोग के सामने भी हम बात को रखे और समाचार पत्र से लेकर आपके सामने भी, मीडिया के सामने भी आपने बात रखे कि उन लोगों ने जो बिंदु हमको दिया था उनमें जो भी हमको लगा उन लोग से बात करके 3 बिंदु पर हम लोग तुरंत उस पर हम त्वरित कार्रवाई करके उनके अनुरूप हम लोग काम करने जा रहे हैं। उनको बता भी दिया गया है और आप लोगों के सामने वो भी ठीक है सर, हम लोग कल से हड़ताल तोड़ देंगे और बाहर आकर फिर बोलता है कि हम लोग हड़ताल जारी रखेंगे। अब उनका मन, अब कुछ नहीं बोलता। मनरेगा कर्मियों की हड़ताल को ग्रामीण विकास विभाग ने गंभीरता से लिया, इनसे वार्ता की और जायज 3 मांगों को पूरा करने की बात भी कही। फिर भी संघ के लोग नहीं माने। ऐसे में अब ये चर्चा हो रही है कि 27 जुलाई से जारी इस हड़ताल को देखते हुए सरकार कोई कड़ा निर्णय ले सकती है। कैमरामैन अभय के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज़ 11 भारत, रांची। और सीधा विपिन का रुख करते हैं, जो इन्होंने पूरे दिन इस खबर पर नजर बनाई हुई थी, काफी करीब से इस खबर को देख रहे थे वो। विपिन, 5 मांगे, 5 में से 3 मांगे सरकार मानने को तैयार नजर आई। जिस तरीके से अभी हम आलमगीर आलम साहब को सुन रहे थे तो सरकार तो काफी आशान्वित नजर आ रही थी इस बैठक को लेकर के, लेकिन मनरेगा कर्मियों की ओर से जैसा कि अभी हमने बाइट सुनी, उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष को ही नहीं बुलाया गया, एक साजिश के तहत ये किया गया। क्या वो मांगे हैं जिनको लेकर के सरकार को लग रहा है कि ये मांगे फिजिबल नहीं है, इन मांगों को नहीं माना जा सकता? सरकार ऐसी कौन सी मांगे हैं जो मान रही हैं? ज्यादा जानकारी चाहेंगे विपिन? देखिए, 27 जुलाई से जो मनरेगा कर्मी है वो हड़ताल पे है और इनके हड़ताल में जाने के बाद से लगातार ग्रामीण विकास विभाग के जो मंत्री हैं आलमगीर आलम, वो इस बात को लेकर प्रयासरत रहे हैं कि कैसे वार्ता करके बीच का रास्ता निकाला जाए और हड़ताल जो है वो समाप्त कराया जाए। इसी कड़ी में वार्ता 20 अगस्त को निर्धारित की गई थी इससे पहले, लेकिन जब सभी मंत्रियों को क्वारंटीन होना पड़ा तो उसके वजह से वार्ता नहीं हुई और आज ये वार्ता चली। तकरीबन 2-2.5 घंटे तक चली इस वार्ता में। जो संघ के 5 सदस्यीय डेलीगेशन के लोग आए थे, उन लोगों ने उस बैठक के दौरान काफी चीजों में हामी भरी थी और जिसके बाद जब पहली मर्तबा बैठक समाप्त होने के बाद ग्रामीण विकास मंत्री से हम लोगों ने बातचीत की तो उसमें उन्होंने आश्वस्त किया था कि हड़ताल संभवतः टूट जाएगी, क्योंकि उनका यह कहना था कि जो 5 डिमांड्स ये मनरेगा कर्मियों की थी, जिसमें से 3 को सरकार जो है मानने को तैयार है। जिसमें कि सबसे पहले जो सामाजिक सुरक्षा की बात इन मनरेगा कर्मियों ने की थी कि काम के दौरान अगर इनकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में इनके परिजनों को कुछ एक हैंडसम राशि जो है वो राज्य की सरकार दे ताकि इनके परिवार का भरण पोषण हो सके।
दूसरी डिमांड इन लोगों की थी कि जिस तरह से लगातार ये काम कर रहे हैं, ऐसे में इनका मानदेय काफी कम है, तो मानदेय में वृद्धि की जानी चाहिए। इस पर भी सरकार जो है वो सहमत हो गई थी कि इनका मानदेय जो है वो सरकार आने वाले समय में बढ़ाएगी। तीसरी डिमांड जिसपे सरकार की तरफ से सहमति बनी थी कि इनका कहना था कि ये पूरा अपना कार्यकाल जब समाप्त कर लेंगे, जब एक रिटायरमेंट का समय आएगा, तो ऐसे में उस वक्त जब ये काम छोड़कर जाएं तो उस वक्त भी सरकार इनको कुछ ऐसी धनराशि दे जिससे इनका जीविकोपार्जन जो है आने वाले समय में भी रिटायरमेंट अवधि के बाद भी अच्छी तरीके से चल सके। इन 3 मांगों को सरकार मानने को तैयार थी। और जहां तक 2 अन्य मांगे हैं जिसमें कि हाल के दिनों में जो कार्रवाई की गई है, जिसके तहत जिन प्रदेश अध्यक्ष की चर्चा चल रही थी अनिरुद्ध पांडे, उनपे वित्तीय अनियमितता का मामला आया था, गोविंदपुर का से जुड़ा वो मामला था जिसमें तालाब खुदाई की बात कही गई, राशि निकाल ली गई, लेकिन जब फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ तो पता चला कि वहां तालाब बना ही नहीं था। तो उसी के दोष में उनके समेत अन्य 3 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया था। तो उनकी बर्खास्तगी को वापसी की मांग यहाँ पर संघ के द्वारा की जा रही थी, जिसे सरकार नहीं मान रही है, क्योंकि पूरी तरह से हर एक पर्याप्त सबूत जो है वहां पर अनियमितता के सरकार को मिले थे। इसके अलावा जो 5वां डिमांड इनका था कि इनको नियमित किया जाए, यानी कि परमानेंट किया जाए, उस पर भी सरकार जो है वो तैयार नहीं थी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे विभाग में अन्य ऐसे कर्मी हैं जो अनुबंध पे हैं या फिर किसी एक योजना के पूरा होने तक के लिए उनको अनुबंध पे रखा जाता है। तो इन 2 मांगों के आगे कहीं ना कहीं सरकार जो है उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि ये दोनों मांगे पूरी की जाना फिलहाल के इस हालात में वो संभव नहीं है। इसके अलावा जो 3 मांगे थे उसे सरकार मानने को तैयार थी। और उस वक्त तक बैठक में जो संघ के लोग हैं, जैसा कि दावा किया गया ग्रामीण विकास मंत्री की तरफ से कि बैठक में इन लोगों ने कहा था कि वो हड़ताल अपना स्थगित कर देंगे और काम पर लौट आएंगे, लेकिन जब बैठक के बाद ये 5 सदस्यीय डेलीगेशन प्रोजेक्ट भवन के बाहर पहुंचा, जहां पर इनके संघ के और अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता थे और जो कर्मी थे, उनसे बातचीत होने के बाद इन लोगों ने घोषणा कर दी कि लिखित आश्वासन नहीं मिल रहा है, सरकार कोई ठोस अपने तरफ से नतीजे पर नहीं पहुंच रही है, इसलिए हड़ताल जो है ये जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता कि अब तक जिस तरह से जब से हड़ताल पे गए थे उस वक्त मनरेगा आयुक्त हो या विभागीय सचिव की तरफ से कई कड़े। अजीबोगरीब बात यह है कि झारखंड सरकार पिछले कुछ दिनों में मनरेगा एक ऐसी योजना है जिसको लेकर के सबसे जबरदस्त अगर किसी ने परफॉर्मेंस दी है तो वो ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार है। बाकी राज्यों की तुलना में सबसे मुखर होकर के अगर केंद्र सरकार के सामने मनरेगा की खामियों को लेकर के आवाज उठाई है तो वो झारखंड सरकार है। खुद ग्रामीण विकास मंत्री लगातार आवाज उठाते रहे हैं कि भाई मनरेगा कर्मियों का जो मानदेय है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, और प्रखर होकर के आवाज उठाई है। इतना सब कुछ होने के बाद भी मनरेगा कर्मियों की ये हड़ताल, और वो भी उस वक्त में जब कोरोना काल में मनरेगा एक वरदान की तरह है लोगों को रोजगार देने के लिए, तो क्या सरकार का जो प्लान है उसमें ये हैम्पर की तरह नहीं है? जी देखिए, अगर बात की जाए अभिषेक, तो कुल लगभग 5000 मनरेगा कर्मी राज्य में हैं जो कि मनरेगा की विभिन्न योजनाओं की मॉनिटरिंग करते हैं, उन योजनाओं को पूरा होने तक उसकी एक तरह से कहे तो देख रेख कहते हैं। ये एक मॉनिटर के तौर पर इनकी भूमिका होती है ग्रामीण विकास विभाग में जो मनरेगा की योजनाएं हैं उसे पूरी करने के लिए। और जहां तक बात है तो अन्य जो दैनिक वेतन भोगी मजदूर है जो मनरेगा के तहत रोजगार पाते हैं, जो 100 दिन के रोजगार की गारंटी मनरेगा की योजना के तहत होती है, तो उसी कड़ी में कहीं ना कहीं एक आंशिक प्रभाव पड़ा है। क्योंकि आज से तकरीबन 1 महीने पहले जब ये हड़ताल शुरू हुई थी तो मैंने एक रिपोर्ट भी बनाई थी जिसमें खुद विभागीय मंत्री ने माना था कि जिस दिन हड़ताल हुई थी उस दिन जो वर्किंग थे यहाँ पर कर्मी जो मनरेगा के दैनिक वेतन भोगी, उनकी संख्या उस वक्त 4,71,000 थी। लेकिन जिस दिन हड़ताल का दूसरा दिन था वो उस संख्या में 50,000 की गिरावट जरूर आई थी। यानी कि आंशिक असर योजनाओं में पड़ रहा है, वो भी उस घड़ी में जब कोविड-19 की वजह से हर तरफ एक दूसरा आलम देखने को मिला है। ऐसे में झारखंड में मनरेगा के जरिए 11 लाख तक की वो संख्या गई थी जब मजदूरों को यहाँ पर रोजगार मिला था। तकरीबन 3.5 लाख योजनाओं के जरिए सरकार उन्हें रोजगार उपलब्ध करा रही थी। तो ऐसे में एक जो बात उभर कर आज सामने आई है कि जब संघ के साथ बैठक समाप्त हो गई थी तो कई ऐसे मनरेगा कर्मी थे जो कह रहे थे कि ये समय अभी उचित नहीं है हड़ताल को बरकरार रखने का। उनका ये कहना था कि सरकार अपनी तरफ से अगर लचीला रुख अपना रही है तो संघ को भी चाहिए कि 1 महीना या 2 महीने का समय सरकार को दे दे। और ये क्योंकि अभी जो वक्त चल रहा है ये कोरोना की वजह से संक्रमण जो तेजी से फैल रहा है, ऐसे में
योजनाओं को धरातल पर पहुंचाना बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ जो नेता किस्म के लोग थे उन लोगों ने कहीं ना कहीं हड़ताल को जारी रखने की वकालत की और उसके बाद इसकी घोषणा की। लेकिन इसके बाद जो अब चर्चा का विषय बना हुआ अभिषेक, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जब ये हड़ताल शुरू हुआ था तो मनरेगा आयुक्त और विभागीय सचिव जो ग्रामीण विकास विभाग की आराधना पटनायक, उन लोगों ने कड़े स्टेप लेने की जो तैयारियां कर रखी थी, लेकिन विभागीय मंत्री ने इसमें पहल किया कि इनसे वार्ता करके बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन अब जो स्थिति बन रही है कि हो सकता है कि कोई कड़ा कदम जो है वो विभाग उठा सकता है इस हड़ताल को तोड़वाने के लिए। चलिए विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप जुड़े और आपने कई पक्ष ऐसे थे जो अभी शायद साफ नहीं हो पा रहे थे, लेकिन वो पक्ष साफ हो चुके हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया विपिन आपका। तो विपिन जुड़े हुए थे हमारे साथ में विपिन उपाध्याय। जिस तरीके से आपने देखा कि ये वक्त काफी कठिन वक्त है और कम से कम ऐसे कठिन वक्त में मनरेगा जैसी महत्वाकांक्षी योजना अगर हम कहें, क्योंकि झारखंड सरकार के लिए मनरेगा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इतने मजदूरों को वापस लाने के बाद उन्हें रोजगार देने का सबसे शानदार अगर कोई साधन है तो वो मनरेगा है और उसमें मनरेगा कर्मियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि कोई बीच का रास्ता निकले ताकि ये हड़ताल टले।